उत्तर भारत की संत परंपरा में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और मानवता के संदेश से समाज को नई दिशा दी। इन्हीं में से एक नाम बाबा अमर सिंह पवन का भी लिया जाता है। कहा जाता है कि बाबा अमर सिंह पवन केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि वे करुणा, सेवा और आत्मज्ञान के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन साधारण था, पर उनके विचार और कर्म असाधारण। जन्म और बाल्यकाल। लोक कथाओं के अनुसार बाबा अमर सिंह पवन का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। बचपन से ही अमर सिंह दूसरों से अलग दिखाई देते थे। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं अमर सिंह प्रकृति के बीच बैठकर मौन में खोए रहते। उन्हें हवा, पेड़ पौधों और बहती नदियों से विशेष लगाव था। इसी कारण आगे चलकर लोग उन्हें पवन कहने लगे, क्योंकि उनका स्वभाव वायु की तरह निर्मल और मुक्त था। वैराग्य की ओर झुका। युवावस्था में प्रवेश करते ही अमर सिंह के मन में सांसारिक मोह कम होने लगा। धन, पद और प्रतिष्ठा उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। इसी खोज ने उन्हें साधना और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने गुरु की खोज में कई स्थानों की यात्रा की। जंगल, पहाड़ और तीर्थस्थल, हर जगह उन्होंने साधुओं और संतों से ज्ञान प्राप्त किया। अंततः उन्होंने एक सिद्ध महात्मा के सानिध्य में दीक्षा ली, जिन्होंने उन्हें आत्मसंयम, सेवा और सत्य के मार्ग का महत्व समझाया। तपस्या और साधना। बाबा अमर सिंह पवन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे प्रायः एकांत में रहते, अल्प भोजन करते और दिनरात ध्यान में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे प्रकृति की शक्तियों से गहरा संबंध स्थापित कर लेते थे। लोग मानते थे कि उनके पास बैठने मात्र से ही मन को शांति मिल जाती थी। उनकी तपस्या का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि स्वयं को जानना और दूसरों को दुख से मुक्त करना था। वे कहते थे, जिसने अपने भीतर की हवा को शांत कर लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। सेवा और करुणा। बाबा अमर सिंह पवन का जीवन केवल ध्यान तक सीमित नहीं था। वे सेवा को ही सच्ची साधना मानते थे। भूखे,